सऊदी में भारत पाक पर बोले ट्रंप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में आयोजित यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान को लेकर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को तनाव कम करने के लिए व्यापारिक प्रोत्साहन देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा, चलो व्यापार करते हैं। दोनों देशों के पास मजबूत, समझदार और अच्छे नेता हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक संघर्ष विराम कराने में भूमिका निभाई। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सब कुछ रुक गया है और उम्मीद है कि ऐसा ही बना रहेगा। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बना रहे हैं और वे साथ में एक अच्छी डिनर कर सकते हैं। इस टकराव से करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी। ट्रंप ने इस प्रयास के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वांस को धन्यवाद भी दिया। भारत ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई बातचीत में व्यापार का कोई मुद्दा नहीं उठा। जायसवाल ने कहा कि सीज़फायर पाकिस्तान की अपील पर हुआ था। किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप ने अपनी 4 दिवसीय पश्चिमी एशिया यात्रा की शुरुआत सऊदी अरब से की है। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर $142 अरब यानी लगभग 11.8 लाख करोड़ का रक्षा समझौता किया। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को अत्याधुनिक सैन्य उपकरण प्रदान करेगा, जबकि सऊदी अरब अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में $20 अरब का निवेश करेगा। यह दौरा ट्रंप की मध्य पूर्व नीति के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने, गाजा युद्ध खत्म कराने और तेल कीमतों को नियंत्रण में रखने के प्रयासों का हिस्सा है। ट्रंप की यह यात्रा सऊदी अरब, कतर और यूएई तक फैली हुई है। तो बता दें कि इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि ट्रंप की कोई भागीदारी नहीं थी सीज फायर में। सीज फायर पाकिस्तान के अपील पर हुआ है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सऊदी में केन्याई प्रवासियों का होता है शोषण। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंगलवार 13 मई को जारी अपनी एक बेहद गंभीर रिपोर्ट में सऊदी अरब के केन्याई घरेलू कामगारों की भयावह स्थिति को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन महिलाओं को कारावास, नस्लीय भेदभाव और कई मामलों में यौन हिंसा जैसे अमानवीय अनुभवों से गुजरना पड़ता है। काम की स्थिति इतनी अपमानजनक और कठोर होती है कि उन्हें जबरन श्रम और मानव तस्करी की श्रेणी में रखा जाता है। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आधिकारिक यात्रा पर रियाद पहुंचने वाले हैं, जिससे इसे और भी अधिक वैश्विक ध्यान मिलने की संभावना है। एमनेस्टी ने इस रिपोर्ट में सऊदी अरब में काम करने वाली 70 से अधिक कन्याई महिलाओं की गवाही को शामिल किया है, जिन्होंने अपमानजनक और खतरनाक परिस्थितियों का वर्णन किया। महिलाओं ने बताया कि उनके नियोक्ता अक्सर उनके पासपोर्ट और मोबाइल फोन जब्त कर लेते हैं, जिससे वे बाहरी दुनिया से कट जाती हैं। इतना ही नहीं, कई बार उनका वेतन महीनों तक रोक दिया जाता है। उन्हें मौखिक, शारीरिक और यौन शोषण भी झेलना पड़ता है और किसी भी तरह की शिकायत की सूरत में धमकाया जाता है और कैद कर लिया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल केन्या के कार्यकारी निदेशक
इरुंग हॉस्टन ने इस मामले में केन्याई सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार खुद अपने नागरिकों को विदेशों में घरेलू काम करने के लिए भेजने को प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन वो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अधिकारी दावा करते हैं कि उन्होंने श्रम कानूनों में कुछ सुधार किए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन सुधारों का जमीनी स्तर पर बहुत कम असर दिख रहा है। रिपोर्ट में संस्थागत नस्लवाद की ओर भी इशारा किया गया है। केन्याई कामगारों को घर के सदस्य अक्सर बंदर, जानवर और अन्य अपमानजनक नामों से बुलाते हैं। ये एक महिला ने भी बयान दिया था कि उसके पति ने 5 बार उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन उसे कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिली। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार सऊदी अरब में वर्तमान में लगभग 40 लाख घरेलू कामगार कार्यरत हैं, जिनमें 1.5 लाख केवल केन्या से हैं। यह स्पष्ट है कि इन कामगारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए केवल कानूनों में बदलाव काफी नहीं है, बल्कि इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना और निगरानी की भी आवश्यकता है। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि एमनेस्टी ने इस मुद्दे पर सऊदी और केन्याई अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। यह चुप्पी इस गंभीर मानवाधिकार संकट को और गहरा बनाती है। रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लें और दोनों देशों की सरकारों पर दबाव डालें ताकि घरेलू कामगारों को उनके मूलभूत अधिकार दिलाए जा सके। तो सऊदी अरब में क्या है सोने का पहाड़? दुनिया के कई देशों में सोना केवल आभूषणों या निवेश का साधन नहीं रह गया, बल्कि यह रणनीतिक धातु बन चुका है जो किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता और संप्रभुता का मजबूत आधार बन गया है। सऊदी अरब का मक्का मदीना क्षेत्र इस सिलसिले में एक खास उदाहरण है, जहां महद अल धाब नामक पहाड़ी को सदियों पुरानी सोने की खान के तौर पर जाना जाता है। अरबी में इसका अर्थ होता है सोने का स्थल। ये खनन क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आज भी यहाँ हाई क्वालिटी वाला सोना निकाला जा रहा है। यहाँ से इस इलाके से प्राप्त होने वाला सोना सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है और यह खान अब एक आधुनिक खनन परियोजना के रूप में विकसित हो चुकी है, जहां अत्याधुनिक तकनीकों से खनन किया जाता है। दूसरी ओर अमेरिका का फोर्ट नॉक्स वैश्विक स्तर पर सोने के भंडारण का प्रतीक बन चुका है। केंटकी राज्य में स्थित इस जगह को अमेरिका की गोल्ड वॉल्ट कहा जाता है। यहाँ लगभग 147 मिलियन आउंस यानी करीब 4,600 टन सोना संरक्षित रूप से रखा गया है। यह बिल्डिंग इतनी सुरक्षित मानी जाती है कि इसमें प्रवेश पाने के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। संकट की घड़ी में अमेरिकी सरकार इस सोने का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने या आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कर सकती है। कांगो यानी अफ्रीका में स्थित कुछ खास इलाकों में तो मिट्टी की परतों में ही 60 से 90% तक सोने की मात्रा पाई गई है। वहाँ के स्थानीय ग्रामीण बिना किसी मशीन के हाथों से मिट्टी से सोना छानते देखे गए हैं। ये नज़ारा दुनिया भर के लोगों को चौंका देने वाला है और ये भी दर्शाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का सही दोहन अगर स्थानीय प्रशासन और नीति से हो तो यह इलाके के लोगों की जिंदगी बदल सकता है। आज सोने की मांग केवल गहनों या निवेश की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक देश की वित्तीय सुरक्षा नीति के हिस्से के रूप में देखी जाती है। यही कारण है कि कई देश अपने सोने को बैंक के लॉकरों की बजाय धरती के गर्भ में सुरक्षित रखते हैं, ताकि समय आने पर उसे निकालकर आर्थिक संजीवनी दी जा सके। वास्तव में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये देश अपनी जमीन में छुपे सोने को राजकीय संपत्ति की तरह मानते हैं और उसे सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भविष्य की आर्थिक गारंटी के तौर पर देखते हैं। इसीलिए जब भी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिचकोले खाती है तो ऐसे सोने के खजाने वाले देश मजबूती से टिके रहते हैं। यही वजह है कि इन्हें असली सोने की खान कहा जाता है, न केवल खनिज के रूप में बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।